नाच गाना सब शुरू हो गया है। जीत ओलंपिक्स में मेडल पाने की हो या फिर किसी और तरह का सेलिब्रेशन, आपकी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर होती है। अगर हम ये कहें कि कामयाबी की ऐसी खुशी आपने भी जरूर मनाई है तो ये कंप्लीट वर्कआउट सेशन। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा है ब्रिटेन के नामी यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, द पावर ऑफ सेलिब्रेशन, यही फॉर्मूला दिया है लॉफ्टबरो यूनिवर्सिटी ने कि खेलिए, कूदिए, हंसिए, फैमिली के साथ जमकर जश्न मनाइए और पूरा का पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा। यूनिवर्सिटी के दावे को दूसरे तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने 90 मिनट तक ओलंपिक मैच देखा और जमकर एंजॉय किया तो आपने 45 मिनट की दौड़ के बराबर कैलोरीज बर्न कर ली हैं। मतलब ये कि मोटापे की टेंशन खत्म। वैसे भी मॉनसून के सीजन में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और इस डैम्प मौसम में लोग जमकर खाते हैं। वहीं इस मौसम में तो थाली में मीठे रसीले आम भी आ जाते हैं, तो ऐसे में वेट तो ऑटोमेटिकली लोगों का बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, जिसका साइड इफेक्ट सबसे पहले बॉडी के मस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ता है। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन, ऐंठन, इससे आदमी परेशान होने लगता है। ज्यादा वजन होने से मांसपेशियों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे लोगों की एनर्जी लो हो जाती है। और फिर वो बात कि दोष जो है बरसाती हवा के हिस्से आ जाता है। हुसैन, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दोष मौसम का तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मॉनसून जिंदगी में ताजगी तो भरता है, लेकिन दिक्कतें भी बहुत सी दे देता है। हवा में नमी ज्यादा होने पर शरीर में सोडियम कम हो जाता है और फिर मसल्स वीक होने लगते हैं। हड्डी और जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। ज्योत्सना, मीनाक्षी, और अगर शरीर में पहले से कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी हो तो मामला और घातक बन सकता है। ऊपर से ह्यूमिडिटी, जिससे बीपी इम्बैलेंस होता है और लोग शरीर में दर्द की शिकायत करते हैं क्योंकि वो दर्द महसूस करते हैं। तो चलिए आज यौगिक अभ्यास से मांसपेशियों और नसों को ऑक्सीजन से भर देते हैं ताकि शरीर मजबूत रहे, फुल एनर्जी के साथ सावन का सभी मजा ले सकें, आनंद ले सकें। और ये सब कुछ कैसे होगा, स्वामी जी नजर आने लगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, शिल्पा जी। देखो, ये ताड़ासन से शुरुआत करें, बड़ा अच्छा है। और हैप्पीनेस, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि जब हम खुशी की, प्रसन्नता की, सेलिब्रेशन की पराकाष्ठा में होते, अतिरेक में होते हैं, तो हमारा रोम रोम बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स हिलोरे लेने लगते हैं। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। जब हम रोते हैं तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, एक एक हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग जो है वो पूरा अंदर तक टूट जाता है। और जब हम आनंद से, उत्साह से लबरेज रहते हैं तो फिर पूरे शरीर में एक एक सेल में हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश अंदर से पैदा होने लगता है। इसको श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कहा, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मा। इसलिए हम हर दिन कम से कम ये 2 यौगिक जॉगिंग के खोज करते हैं। और जिनको हंसना मुस्कुराना नहीं आता हो, भूल गए हो, इतने गम, इतनी जिंदगी की चुनौतियाँ, संघर्ष, अंधेरे, उन सब के बीच में थोड़ा उथल पुथल में जो हंसना भूल गए हो, वो हमारे साथ साथ थोड़ा मुस्कुराने की आदत डालिए, इच्छा नहीं है तो भी। और यदि प्रसन्नता आपका योग, आपका स्वभाव बन चुका है तो इससे तो अच्छी बात और क्या हो सकती है। चाहे जैसा मौसम हो, और बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने से ये सच है। अभी एक बहन बता रही थी, बाबा जी बच्चे नहीं हो रहे थे योग से, बच्चे तो हो गए और भी बहुत कुछ पा लिया, लेकिन अब बरसात में ये आर्थराइटिस और ज़्यादा बढ़ गया।
वर्षात में अर्थराइटिस बढ़ता है, स्टिफनेस बढ़ती है, वर्षात में बीपी शुगर बढ़ता है, बहुतों के हार्ट की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम भी, ये भी ट्रिगर बड़ा जबरदस्त होता है। जिनसे जितना बन पाए, एक बार तो पूरा वेग पूर्वक पसीना बहाने का मैं तो पक्षी है, अभी 1 लीटर तो बहा करके आया हूँ, पूरा शरीर ऐसे सुबह सुबह एक बार तो पसीने से निचोड़ दिया था। जो तेजी से नहीं कर सकते वो धीरे धीरे करें, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना, ऐसे ये, और दिल से ऐसे ये। सूर्य नमस्कार तेजी से नहीं बन पाए तो कम से कम यही कर लें, ऐसे ये। स्वामी जी, एक स्टडी आई है, जो तेजी से कर सके वो तो ऐसे। लाफ बोरो वाले लोग जो हैं वो लाफिंग की बात कर रहे हैं, एंजॉय की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की स्वामी जी यूनिवर्सिटी है लाफ बोरो, ये दावा कर रही है कि अगर कोई शख्स मैच देखता है और उस दौरान जमकर उछल कूद हो रही है, खूब एंजॉय हो रहा है, चिल्लाया जा रहा है, अपनी टीम को चीयर किया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं, और ये प्रोसेस अगर 90 मिनट का है तो 45 मिनट दौड़ने के बराबर कैलोरी इसमें बर्न हो रही है, ये दावा स्टडी कर रही है। अब स्वामी जी, आप जॉगिंग स्ट्रेचिंग आपने शुरू करवा दी, इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार हो रहा है, तो स्वामी जी ज़रा ये बताइए कि वर्कआउट का तो देखिए कोई बदल हो नहीं सकता, और ये स्टडी आपको कैसी लग रही है, लेकिन मुझे इसमें कुछ और बात दिख रही है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। देखो, ये मार्केटिंग है अलग अलग सेलिब्रेशंस की, लेकिन स्वामी जी जो मैं सोच रहा था वही ठीक आप भी पड़ता सोच रहे हैं, मतलब आपसे हमारे तार जुड़े हुए हैं पूरे तौर पर। जो 5 समय नमाज पढ़ता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, गिरजाघर में जाता है, जो तालियां बजाता है, जो एक दूसरे की खुशियों को बांटता है, एक दूसरे को दुख दर्द को बांटता है, जो ऐसी प्रसन्नता में रहता है जैसे हम सबको प्रसन्न करके, सबको स्वास्थ्य दे करके, सबको आरोग्य दे करके, सबको ऊंचा उठा करके खुशियां मनाते हैं। सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक लगे रहते हैं। तो हमारी कैलोरी का हाल देखो क्या है, अभी 56 पार करके भी एकदम फिट फॉर, शुगर 70 से नीचे, बीपी नीचे का 70, ऊपर का 105-110 के बीच में, कोलेस्ट्रॉल और तमाम चीजें, कोई मतलब ही नहीं कि अपने पास में फटक जाए। स्वामी जी, इसके साथ माशाल्लाह लगा लिया कीजिए। देखो ये जो एकदम ठीक कहा, माशाल्लाह, लंबे लंबे श्वास। कैसे भी हम बोले, हम लोगों के यहाँ माशाल्लाह बोलते हैं, गुरु कृपा, भगवत कृपा से, राम जी की कृपा से, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे 5 मिनट ये कर लिया करें। हम तो देखो आज तक कभी भी ना तो कोई गेम देखा, भाई सच्ची बोल रहे हैं, ना कोई पिक्चर देखी, और हर समय सेलिब्रेशन मनाते हैं, हर समय सेलिब्रेशन, ईच एंड एवरी सेल। और योग का सेलिब्रेशन आपने तो स्वामी जी कई दशकों से प्रत्येक सेल आप मनाते आ रहे हैं, और इंडिया टीवी पर भी पिछले 4 वर्षों से ज़्यादा वक्त हो चुका है, योग का सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। तो 90 मिनट टीवी पर ओलंपिक मैच देखना और उसके बदले में 45 मिनट की कैलोरी बर्न कर लेना दौड़ वाली, उससे बेहतर है कि 40 मिनट आप रोज़ाना इंडिया टीवी देखिए और योग करिए हमारे साथ, फिर देखिए 2 घंटे वाली कैलोरी बर्न हो जाएगी। ठीक बात है ना स्वामी जी? एकदम, और जिंदगी भर ये एनर्जी बरकरार रहेगी, नहीं तो थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा।
लोग ऐसा कहते हैं, जो थोड़ी देर सिगरेट का कस लगाते हैं, जो थोड़ी देर पैक लगाते हैं, कहते हैं सारी खुशियाँ इसी में हैं। और फिर उसके ऊपर भी लोगों ने कहा, रिसर्च हो रखा है कि इससे हार्ट ठीक रहता है, इससे बीपी ठीक रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है, नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। हर चीज़ के बहाने ढूंढ रखे हैं, लेकिन योग एकदम कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं है। ये योग में कोई मिलावट वाला काम नहीं है। बाकी जगह लोग जो है थोड़ा सा उसमें अच्छाई होती है। बात ये सच है कि सारी चीज़ें खुशियाँ देती हैं। खुद खेले तो भी खुशियाँ मिलती हैं, दूसरे खेले और उनको चीयर्स करें, उसमें हाय तौबा करें, उसमें उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो लेकिन चलिए, आपके कहने से स्वामी जी लाभ कोरो वालों को थोड़ी सी खुशी दे देते हैं। ठीक है, तरीका जो भी हो, फैट बर्न करना बहुत जरूरी है। तो हर किसी को फैट बर्न करना चाहिए और तरीका आप कुछ भी अपना सकते हैं, लेकिन योग एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि एक्सेस वेट तमाम बीमारियों की परेशानी की वजह है। अब मसल्स और नसों की हेल्थ को ही ले लें। ज्यादा वजन हो जाने के बाद मांसपेशियों का फंक्शन थोड़ा मुश्किल होने लगता है। ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होती है, वो ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मसल्स जो हैं, नसें जो हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं। लोग ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं। तो स्वामी जी, पावर योगा तो आपने करवा दिया, लेकिन ज़रा समझाइए कि मसल्स स्ट्रांग करने के लिए और क्या क्या किया जाए। तो देखो, मसल्स की ट्यूनिंग भी प्रॉपर करनी है, मसल्स को टोन भी करना है, और मसल्स को, बोन्स को, पूरे शरीर को ऐसे पूरा स्ट्रक्चरल जो इम्बैलेंस है उसको भी ठीक करना है। तो देखो, अभी 5 अभ्यास बता रहे हैं। ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ज़्यादा करना हो तो पीछे तक ले जाए ऐसे, ये ऐसे। आज फुल पैकेज बता देते हैं। एक ये, दूसरा ये पूरा पीछे तक गया ऐसे, दोनों तरफ से ऐसे, ये। और तीसरा ये ऐसे, फिर चौथा, फिर देखो ये ऐसे, ये दोनों तरफ ऐसे, बीच में यो, फिर यो। इतना न कर पाए तो फिर इतने से ही गुजारा कर ले, फिर एक एक से कर ले। तो ये 5 अभ्यास जो भी बता रहे हैं ना, ये पूरे शरीर को रिदम में डालने के लिए, पूरी एनर्जी को चैनलाइज करने, सारे मसल्स को चैनलाइज करने के लिए, पूरी बॉडी को ट्यून अप करने के लिए बहुत जरूरी है ये अभ्यास। देखो, आदमी ने क्या कर रखा है, ये शरीर रूपी यंत्र, पिंड में सारे ब्रह्मांड का सामर्थ्य डाल करके, पैक करके प्रभु ने सबको समान रूप से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा दी हुई है। लेकिन हम भगवान को, ईश्वर को, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, ऑलमाइटी, वाहे गुरु को दोष देते रहते हैं। हे प्रभु, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। जबकि प्रकृति परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से सब कुछ दे रखा है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य कह रहा है जो है मेरे ऊपर कुदरत की, भगवान की, ईश्वर की, खुदा अल्लाह की पूरी मेहर नहीं है। अरे मेरे भाई, तेरी मेहरबानी का है वो जितना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो देखो, ये मसल्स की ट्यूनिंग के लिए सीधे लेट करके तो ये 5 अभ्यास, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, जो ज़्यादा पावर योगा न भी कर पाए, ये 10-20 बार से शुरुआत करें, रोज ऐसे करें, और ये खुशी से करें, म्यूजिक के साथ करें। ऐसे
कोई भी म्यूजिक, सात्विक म्यूजिक हम तो पसंद करते हैं, कुछ रासिक तामसिक भी पसंद करते हैं। क्या करें, सबकी अलग अलग भाव चेतना, जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध सब लिए घूम रहे हैं जीवात्माएं। तो स्वामी ऐसे जी, इसीलिए कहा ये गया सब है करना। कि तुम अपने लोग क्या रब करते की- हैं, तुम जी अपने मेरे भाई। रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, फ़बअय्यि अला रब्बिकुमा तुम तुकज़्ज़िबान। लेकिन फिर भी स्वामी जी फ़र्क है थोड़ा सा। एक आदमी रोटी क्या बात है? पचाने के लिए दौड़ रहा है और एक आदमी रोटी कमाने के लिए दौड़ रहा है। तो सबकी पोजीशनिंग थोड़ी अलग अलग है, लेकिन मेहर जो है ईश्वर की वो सबके लिए है, बारिश की तरह से बरसती है। तो स्वामी जी, अब ज़रा अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूँ। मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, बॉडी मस्कुलर दिखे, इसके लिए योग को से बेहतर लोग जिम को ज़्यादा मानते हैं कि वहाँ पर डंबल हैं और दूसरी सारी इक्विपमेंट्स हैं जिनसे पर्टिकुलर मसल्स को टोन अप किया जाता है। तो योग के ज़रिए कैसे वो वाली बॉडी हासिल की जा सकती है जिसके लिए लोग जिम जाना चाहते हैं? अब देखो, मसल्स को टोन अप करने के लिए जो काले काले डिब्बों में गंदा गंदा सा काले सा डिब्बे पाउडर जो आता आपको है याद है स्वामी जी? और इसको अच्छा, काले डिब्बे स्वामी जी क्यों बनाए हैं? अंदर की चीज नजर ना आए इसलिए? थोड़े न, हाँ अंदर की चीज रहेगा, उसमें बहुत कालापन है, उसमें तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो हमने सफ़ेद डब्बों में इसलिए नेचुरल ऑर्गेनिक हेल्दी पाउडर भर दिया। 80% 90% तक प्रोटीन, लेकिन प्लांट बेस्ड है। तो देखो, ट्यूनअप की जहाँ तक बात है, मैं आपको थोड़ा सा प्रदर्शन के लिए नहीं बता रहा हूँ। आप हमारे हाथ देखिए, हमारे पैर देखिए, एक एक पैर के मसल्स को देखिए। आप कुछ कहीं से भी देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक। छाती को देखिए, उभा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट है, कसी हुई कमर है। देखिए जरा, और पूरा शरीर सदा हुआ, और स्वामी जी, माथे जिम पर वाले चमक, सरमरा जाएंगे, रहने चेहरे दीजिए। पर चमक देखिए। हमने कोई लिपा पोती नहीं कर रखी। तो क्या करते हैं हम? दंड बैठक करते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। और देखो, जिम वालों का शरीर एक बार को तो देखने में थोड़ा अच्छा सा लगता है, क्या बढ़िया शरीर है। लेकिन स्वामी जी, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है उनके पास। सिक्स पैक सब बना लिया। अगर जिम के साथ योग का कॉम्बो कर लिया जाए, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और जिम अगर अचानक से छोड़ दो तो जिनका ब्याह वजन कराना तेजी पड़ेगा, से जिम का बढ़ता और योग है। का। योग के साथ ऐसा नहीं होता। जिम और योग का ब्याह, ये सही है। ये संगम करना पड़ेगा ऐसे, ये ऐसे। अब बताओ, ऐसे जो कर लेंगे उनके शरीर में कैसे स्फूर्ति नहीं आएगी, कैसे एनर्जी नहीं आएगी। तो ये ऐसे, ये, और वेग पूर्वक हम तो 1 मिनट में 50 बार और 2 मिनट में 100 बार ऐसे। 2 मिनट में, लो, केवल 2 मिनट में ऐसे 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 हमने अपने पूरी बॉडी को ट्यून अप किया हुआ है। ऐसे ट्यून अप करो ना, तो ऐसे ट्यून अप जो कर लेंगे ना, फिर क्या दिक्कत है। और देखो, फिर ये सब करके गोमुखासन कर लिया। तो एक बात और, जो लोग जिम करते हैं ना, फिर 40-50 साल के बाद में उनका शरीर का जो बुरा हाल होता है, जो क्षत विक्षत करके, टूट फूट करके, ऐसे जर्जरित हो करके, फिर कहते रे रामा रामा। बुढ़ापा बहुत खराब दिखता है जिम वालों का। और किसी भी तरह की फिटनेस के जो दूसरे उपाय बिना योग के, रेसलर्स का भी और जिम वालों का भी, बॉडी बिल्डर्स का बुढ़ापा बहुत खराब दिखता है। यहाँ देखो, अभी 25 और 30 की बायोलॉजिकल एज लिए घूम रहे हैं और 100 साल तक ऐसे ही मिलेंगे।
तो ये जो आपने बात कही मेरे भाई हुसैन जी कि जिम से कई बार ऐसा सुंदर सा बदन तो मिल जाता है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते, अंदर से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाता। पूरा विध्वंस होता है। इस और ये- भीतर के डिजास्टर से बचाने के लिए योग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम वैसे तो हर तरफ ताजगी भरता है, तो इंसान के शरीर में भी ताजगी लाता है, लेकिन साथ में दिक्कतें भी बहुत सारी आ जाती हैं, बिन बुलाई दिक्कतें। हवा में नमी ज़्यादा हो जाने की वजह से शरीर में सोडियम कम हो जाता है। अब इसकी वजह से मसल्स वीक होने लगती है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ और क्या किया जा सकता है कि बारिश के साथ आने वाली ये जो मुश्किलें हैं, जोड़ों को दर्द, सेंधा नमक और हरी शाक सब्जियों को अच्छे से धो करके पूछ करके, क्योंकि थोड़े कीट पतंग ज़्यादा हो जाते हैं उनकी संख्या, तो शाक सब्जियां अच्छे से धो करके पूछ करके, और उसमें फिर आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, या टिकिया बना रहे हैं, या जो है आप पकौड़ी बना रहे हैं, तो न्यूट्रेला सोया चंक्स ले आइए, उनको रात को भिगो दीजिए और सुबह अलग अलग ढंग से पेस्ट करके, अथवा जैसी जो रेसिपी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सब्जी में डाल दीजिए। आपके मसल्स भी बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और किसी तरह से शरीर में दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त है अश्वगंधा शतावर, हमने कई बार बताया है। यह अश्वगंधा शतावर और सफ़ेद मूसली, तीन के पौधे यहीं पर लगा रखे हैं हमने, और इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी अश्वगंधा शतावर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अश्वगंधा शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज और शिलाजीत, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इन्हीं से हमने एक इम्यूनोग्रेड पाउडर बना रखा है, उसमें रिद्धि विद्धि जीव कृष्णक मेधा महामेधा काकुरी क्षीर काकुरी और मिला रखा है। ये सब आसन करने के बाद ना फिर मंडू का आसन जरूर करना चाहिए। एरिया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे दोनों। स्वामी जी, आप जो है दोनों मुठ्ठियां ऐसे लगा पावर योग से होते हुए, बटरफ्लाई से होते हुए अब मंडू का आसन पर आ गए, लेकिन देखिए अभी स्टूडियो में अभी भी पावर योगा जारी है। ऐसा जुनून सवार है इन तीनों देवियों पर कि अभी भी पावर योगा चल रहा है। खैर, अच्छी बात है, मसल्स को और मजबूत बनाना चाह रही हैं। इतनी पावरफुल हो गई है, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन गई है। ऐसा होता ना, किसी और के हिस्से का भी कर लेते हैं तो आपके हिस्से का भी हम ही कर लेते हैं। और मेडल, तीन पुशअप हम तीनों की तरफ से आपके हिस्से के भी। नहीं, कुछ मेडल्स आप लोगों के लिए भी होने चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी देखिए, बारिश के मौसम में परेशानी तब और बढ़ जाती है जब शरीर में पहले से कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 की अगर कमी है तो मुश्किल और बड़ी हो जाती है। ऊपर से ह्यूमिडिटी, जिससे बीपी जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जाहिर है इससे बॉडी में बहुत सारा पेन महसूस होता है। तो अब ये सिचुएशन सब कैसे कंट्रोल होगी? तो देखो, एक तो बीपी के लिए तो मंडू का आसन के साथ ही जो सचकासन है, आगे झुकना। अब देखो, सहज हो जाना सांसों के साथ, ऐसे घुटने पास में रख करके झुकना, कोनिया जमीन पर, हथेलियाँ जमीन पर, माथा ऐसे जमीन पर, सहज श्वास। फिर घुटने खोल लिए और थोड़ी छाती जमीन पर टिका दी, ऐसे झुक जाना। ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा है। मुक्तावटी लौकी का जूस बीपी गिरता, हम बताते ही सो बताते हैं। आगे झुके और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो ऐसे पीछे भी झुक जाना है, ऐसे कितना अच्छा है नहीं। अब इसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो रिक्वायर्ड है। घुटनों का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। जिनके पहले घुटने टूटे फूटे पड़े हैं, पहले थोड़ा पीलानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड पीलानिल तेल और तिल का तेल, इनका थोड़ा सेवन करना और ऐसे फिर ले जाना है। फिर एक और उपाय है, देखो बीपी के लिए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, शीतली शीतकारी, ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओ, एक क्षण में बीपी नॉर्मल आ जाता है। जहां तक आपने B12 की बात की, B12 जो है
वो सबसे अच्छा मिलता है मोरिंगा से। B12 की पूरी श्रृंखला है, बी कॉम्प्लेक्स, मोरिंगा बेस्ट है और अनाजों में मकई बेस्ट है। घर में कम से कम 7 प्रकार के आटे, 7 प्रकार की दालें, 7 प्रकार के तेल, सूरजमुखी का, सनफ्लावर का, ग्राउंडनट का, कोकोनट का, सरसों का और राइस ब्रान ऑयल बड़ा ज़बरदस्त होता है, तिल का तेल, और थोड़े बहुत किसी को रिफाइंड भी कभी कभी खाने की इच्छा है तो सबसे अच्छा है सोया का, और सबसे अच्छा वर्जिन तेलों में तिल का, फिर सरसों का, फिर मूंगफली का, फिर नारियल का। और बेस्ट तो है 4-5 चम्मच घी खाने की बजाय 1 चम्मच ये खा लिया करें। 4-5 चम्मच तेल खाने के बजाय 1 चम्मच गाय का घी खा लिया करें। और देखो B12 के लिए ये मकई, फिर एक दिन जवार, एक दिन बाजरा, एक दिन रागी, एक दिन जौ, कभी सिंघाड़ा, चौलाई, ऐसे अलग अलग अनाज। किसी दिन मूंग की दाल, किसी दिन मोठ की दाल, किसी दिन उड़द की दाल, किसी दिन चने की दाल, छोले, किसी दिन अरहर की दाल, किसी दिन मसूर की दाल, मलका, किसी दिन ऐसे मिक्स दाल। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की दालें। राजमा रोज़ नहीं, और राजमा पतला खाना चाहिए। जो घट्ट राजमा खाते हैं ना, फिर राजमा से हाजमा गड़बड़ हो जाता है, फिर वो हजम नहीं होता। तो अलग अलग दालें, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल, अलग अलग, ये थोड़ा चेंज करके खा लिया कर। प्रकृति में कितनी विविधता है। कुछ तो वही सुबह से शाम तक वही की दाल पर एक ही, वो देखता हूँ कुछ चने की दाल, कुछ जगह ये अरहर की दाल पर घोटा लगा हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उड़द की दाल पर घोटा लगा हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की दालें। गेहूं चावल के पीछे तो सारी दुनिया पागल हो रखी है। अरे इतने मिलेट्स दे रखे हैं परमात्मा ने। शाक सब्जियों में इतने प्रकार की शाक सब्जियां हैं, इतनी विविधता है। विविधता का सम्मान करें, चाहे धार्मिक दृष्टि है से है, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से है, प्राकृतिक दृष्टि से है। सब प्रकार की जो विविधताएं हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये एक बहुत बड़ा कुदरत का करिश्मा है, सौगात है, इसका आदर हमने करना सोचा स्वामी जी बहुत देर से मैं और ज्योत्सना, श्रुतिका जो है योग और किए जा कैल्शियम रहे आदि के हैं। लिए थोड़ी सी बातें मैं भी हुसैन की तरह छोंक देती हूँ और एक विषय शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी एक रिपोर्ट के मुताबिक फैटी लीवर की बीमारी में भी मसल्स कमजोर होने लगती है, और लिवर में खराबी से मसल्स पर यह असर कैसे आता है, इसे थोड़ा समझाइए आप। और फैटी लीवर की परेशानी दूर कैसे की जाए, मांसपेशियां जो कमजोर हो गई हैं उसे कल मजबूत एक रखने के लिए बहुत क्या खाना पीना चाहिए? बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी। डेंटिस्ट की। मैंने कहा भाई, जिसकी आंत अच्छी होगी, जिसकी अच्छी होगी आंत, उसका अच्छा होगा दांत। अब दांत का और आंत का क्या संबंध? ये इधर है, ये इधर, ये बड़ी हार्ड है, और ये इधर कोमल कोमल। तो दांत का आंत से ये संबंध है कि आंतों से सब कुछ एब्जॉर्ब होता है। आंतों से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो हड्डियाँ मजबूत होंगी। उसके लिए मिलेट्स का सेवन, दूध दही का सेवन, और वैसे हम बोन हेल्थ भी देते हैं, न्यूट्रीला बोन हेल्थ। अब इससे सारे जो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन और स्किन के लिए कोलेजन, सब यहाँ से जाता है। अब मसल्स के लिए चाहिए प्रोटीन, और चमड़ी के लिए चाहिए कोलेजन, खून के लिए चाहिए आयरन, बोन्स के लिए चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस। सबका रास्ता यही से। अब के एक माँ के गोड्डे दुख रहे, तो हरियाणा की थी। मैंने कहा माँ कपाल भाती कर लिया। अरे बोला बावड़े, मेरे पेट ना दुख है, मेरे गोड्डे दुख हैं। तेरे को और कुछ आता नहीं क्या कपाल भाती के अलावा? मैंने कहा माता जी, तेरे भीतर गोड्डे का भीतर का कुशन, गद्दी, अंदर का कार्टिलेज घिस गया। बोले वो क्यों है? मैंने कहा वो जो जोड़ यूर चाल है ना, तो बीच में एक कुशन बना रखा है प्रकृति ने, वो प्रोटीन से बनता है।
और प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है यहाँ से, नहीं तो खाना पैखाने में निकल जाता है। तो आंतें अच्छी रखें, इसके लिए योग मुद्रासन करें, इसके लिए पवन मुक्तासन करें। योग मुद्रासन और ये पवन मुक्तासन कितना अच्छा है ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सब करेंगे ना। और प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है दूध दही, दूसरा विकल्प सोया, तीसरा विकल्प दालें, और एक ऐसा विकल्प जो थोड़ा सा खाने से, नहीं तो जैसे किसी का वजन 60 किलो है, आइडियल 70 किलो है, तो 60-70 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। स्पिरुलिना सबसे ज़बरदस्त है। स्पिरुलिना ये एक साफ पानी पर जो हरी हरी काई जम जाती है ना, उसको कहते हैं स्पिरुलिना। दूध बढ़ जाता है गाय भैंसों को देने से, और सबसे बेस्ट श्रेष्ठ उसका विकल्प है वो। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो करना ही है। स्पिरुलिना 2 गोली खा लो, सुबह 2 शाम को, प्रोटीन की पूर्ति, गोडे नहीं घिसेंगे 100 साल तक। एक हमारा बालक आपने देखा है कई बार टीवी पर, आपको याद होगा, सोमेश्वर, हमारे जो है विश्वदेव जी आदि जो है, और आदित्य देव जी, चंद्रमोहन जी आदि के साथ एक बालक था ना, उसके गोड्डे घिस गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ तेरे को? गोड्डे में दर्द है, विटामिन डी और B12 कम हो गया। लो, तो मैंने कहा भाई अब तू ये मोरिंगा खा, धूप में बैठा कर और घी पर ज़्यादा जोर था उसका। फिर कुछ लोग जो है ना घी के बड़े खाओ होते, मैंने कहा दूध पिया कर। तो ऐसे छोटी छोटी कमियों से अब बालक पहलवान एकदम, और गोड्डे में खटर पटर हो रखी है, घुटनों में, नीज में। क्यों? विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी आ गई। ये फिजिकल डेफिशिएंसी हमारे तन को ढा देती हैं, और इमोशनल डेफिशिएंसी, मन में आत्मविश्वास ना हो, हौसला ना हो, खुशी ना हो, प्रसन्नता ना हो, मन में संयम ना हो, धीरज ना हो, तो बड़े बड़ों को ढहता हुआ मैंने देखा है। तो फिजिकल डेफिशिएंसीज के साथ इमोशनल डेफिशिएंसीज के लिए भी एक दिन जैसे म्यूजिक का प्रोग्राम किया था ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इमोशनल डेफिशिएंसी, लोगों में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, दया, रहमत, ये सब मरता जा रहा है मेरे भाई हुसैन। स्वामी इसको जी, भी ठीक करना पड़ेगा। फिजिकल डेफिशिएंसी के साथ साथ इमोशनल डेफिशिएंसी का कैसे ख्याल रखना मेरी है बहन। वो आपने बताया। इसके साथ ही दांत और आंत का कनेक्शन क्या है वो भी आपने समझाया। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमने मसल टोनिंग की बात कही थी, मसल्स की मजबूती की बात कही थी, तो अब मसल से जुड़ी कुछ घातक बीमारियों का भी जिक्र कर लेते हैं। स्वामी जी, एक बीमारी तो है सर्कोपेनिया और दूसरी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। स्वामी जी, इसके बारे में भी बताइए, और इन बीमारियों से कैसे बचा जाए वो उपाय भी समझाइए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सब, हाँ, ये सारी मायोपिया, और छोटे छोटे बच्चों में सेरेब्रल पैलिसी, बहुत तरह की दिक्कतें। तो बचपन से बच्चों को सर्वांगासन करवाएं, सर्वांगासन ऐसे, और हम तो बिना हाथ लगाए कर लेते हैं सर्वांगासन भी। और हलासन में बचपन से बच्चों को सर्वांगासन, हलासन करें। सब पुरुषों को अश्वगंधा, सब माताओं को शतावर। और जैसे हम तो समन्वय में विश्वास रखते हैं, जैसे हमने जिम का योग का ब्याह करा दिया, शादी करा दी, संगम करा दिया, समन्वय करा दिया। समन्वय हमारे पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी बड़े महापुरुष हुए साथ हो, तो वो उन्होंने अपने ट्रस्ट का नाम ही रखा समन्वय ट्रस्ट। तो अश्वगंधा और शतावर सबके घर में होना चाहिए। देखो स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाना आप सिखाने वाले और उसके फायदे भी बताइए। हाँ, अरे ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है आज का पौधा ना, आकर करा। इसके ऊपर जो ये पीला पीला सा फूल आता है, जब मुंह में डालते हैं ना, एक आकर करा, और इधर पहाड़ में होता है तुमरू। अब ये भी पूरे पहाड़ में से लेकर के असम में बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो मोरक्को से हम मंगाते थे, मोरक्को से।
अभी अपने देश में होने लग गया। दो तरह का करता है, एक देसी और दूसरे को विदेशी बोल देते हैं। इसको मुंह में डालते ही मुंह में चुन चुन होने लगती है, तुमरू हो रहा करता है और फ्रेशनेस आ जाती है एकदम इसके बीज और पत्तों को चबाने से। इसकी फिर इसके साथ साथ ये मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है, पायरिया को दूर करता है। और इसकी जो जड़ है वो कफ कोल्ड अस्थमा की दुश्मन है। कितना भयंकर पुराने से पुराना अस्थमा दमा हो, और इसको हम तो ऐसे ही लगा देते हैं और अपने घरों में ऐसे गमलों के अंदर ही आप इसको लगा सकते हैं कफ कोल्ड अस्थमा के लिए। और अकरकरा की जड़ जो है ना, धातु रोगों के लिए, पुरुषों में जो नपुंसकता होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए। माताओं के तो शतावर बताया था, पुरुषों के लिए ये अकरकरा की जो जड़ है वो कफ कोल्ड से लेकर के और इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही ठीक है जबरदस्त स्वामी जी। होती है। ऐसे अब एक और मिशन फैक्ट चेक की बारी है। लोगों को झूठ और फरेब से बचाते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली आएगी। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि आम के छिलके को खाने से कैंसर से बचाव होता है। आम का छिलका कैंसर से बचाता है। ना, ये दावा पूरी तरह से झूठा है। ये दावा पूरी तरह से झूठा है। आम खाने से उसमें इतने पोषक गुण होते हैं, एंटी कैंसरस उसमें गुण होते हैं। आम के फल में भी, आम की गुठली खाने से उसमें B12 सबसे ज़्यादा होता है। शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छी आम की गुठली। हाँ, आम की जो गिरी है ना, उसको थोड़ा सा हल्का सा जो है सेक करके और थोड़ा सेंधा नमक लगा करके रख ले। गुजराती लोग मुखवास में खूब खाते हैं, मैंने भी बहुत बनाया। तो आम का फल, आम की गुठली, आम के पत्ते, आम के पत्तों को हम कूट करके, आम के पत्ते पूजा में तो लगाते ही, कितना शुभ माना जाता है। सारी नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है, उसी की जो है पूरी सजावट की जाती है। तो आम की हर चीज़ गुणकारी है, लेकिन आम से कैंसर ठीक हो जाता है ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। इसलिए आम लगाएं, आम के फल खाएं, आम की गुठली भी खाएं, आम के पत्तों को पूजा पाठ हो तब भी लगाएं, मगर झूठी और आम अफवाहें को ना ऐसे फैलाएं। उसको घोट करके पीने से और इम्यूनिटी झूठी अफवाहों से बचे भी। हाँ, ठीक है झूठी स्वामी जी, अफवाहें ना फैलाएं। अब वक्त हो गया योग चैलेंज का। आपने स्वामी जी जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से, हर एक उम्र के लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की है, और बहुत सारे वीडियो स्वामी जी हम तक आए, वो आपके सामने। लेकिन अब आपकी मुलाकात हम विजेता से करवाते हैं। राखी चोरडिया पुणे की रहने वाली हैं। राखी ये बनी है विजेता। स्वामी जी, पुणे वालों ने बाजी मार रखी है योग में। राखी ने बहुत अच्छा किया है। राखी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो 60, 65, 70 साल की माँ बहन बेटियां एक एक पैर को सिर पर रख रही हैं। तुम दोनों पैर रखो सिर पे भाई, देखो दोनों पैर सिर पे रखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। द्विपाद ग्रीवासन, पहले कल एक पैर रखा था, तो आज दोनों रख रहे हैं। एक पैर को ऐसे रखा, फिर दूसरे पैर को रखा, और दूसरे पैर को रखने में जो है इसकी सहायता कर देता हूँ मैं, रख देता लेट करके रखो, चल लेट करके जब रखते हैं ना तो इजीली हो जाता है। हाँ, ऐसे ये मधु ने अच्छा कर लिया। हाँ, दोनों पैर अच्छे से स्वामी जी रख लिया। ज्यादा टफ तो नहीं हो गया ना? कल का चैलेंज है। चलिए, चैलेंज भी हो गया है। लेट गए तो अगर ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं। कोशिश कीजिए, और आपके पास मौका है विजेता बनने का भी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।